हम आज बात कर रहे हैं इतिहास की, और इतिहास को समझने से पहले इतिहास शब्द को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा जो आपको बेहद ही कम जगहों पर मिलेगा। इतिहास ये शब्द 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, और इस शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है इतिहासा, और इसका मतलब होता है थस वेरिली हैपेंड, मतलब सच में ऐसा हुआ है। और दोस्तों, इतिहास में सच में जो हुआ है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के समय में चीज़ें कितनी आसान हो गई है ना। आज के इस 21वीं सदी में फ़ोन के साथ साथ लोग भी स्मार्ट बन चुके हैं। आज लोगों को कहीं दूर पहुंचना हो तो चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। आज सुई से लेकर गिटार तक बस आपसे 1 क्लिक की दूरी पर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, सन 1000 AD में दुनिया कैसी रही होगी, कैसे रहते और जीते होंगे वे लोग। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं हम, और आज हम जानेंगे कि सच में 1000 में कैसी थी ये दुनिया। तो आप हैं YouTube की दुनिया में बेहतरीन ज्ञान परोसने वाले एक चैनल विनय ज्ञान के साथ हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये 1000 साल पहले की दुनिया, यानी कि 1000 से 1100 के आसपास की दुनिया, टाइम फ्रेम इतिहास के मध्यकालीन युग में यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। इस समय भारतीय जो रोलर थे उन्हें हिस्ट्री के किताबों में इंडिजीनियस रोलर कहा जाता है। इंडिजीनियस रोलर भारत में तो राज कर रहे थे, इनके अलावा कई बाहरी हमलावर भी भारत में आए थे। कई बाहरी रोलर भी कुछ जगहों पर राज कर रहे थे। इस समय काल में भारत में पल्लवा, चालुक्य, पांड्या, चोला और राजकुटार जैसी डायनेस्टी शासन कर रही थी। ट्रांसपोर्टेशन इन द ईयर ऑफ 1000, जाहिर है साल 1000 ईस्वी का ज़माना हमारे इस युग से अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बिजी रहते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर के पार की दुनिया तो इनके लिए बेहद नई हो जाया करती थी। भारत में एक कहावत है, बार गए में बोली बदल जाती, यानी कुछ ही किलोमीटर के बाद बोली बदल जाया करती थी, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव कुछ दूर के पार के लोगों के साथ बहुत कम हुआ करता था। साल 1000 में औद्योगिक विकास, उस वक्त फैक्ट्रियाँ या मशीनरी तो नहीं हुआ करती थी जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस वक्त भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिए जाया करते थे। ये भट्टियाँ लकड़ियाँ और कोयले से जलाई जाती थी। जबकि भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीज़ें और मरी मसालों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, और भारत से ये चीज़ें पूरी दुनिया में बेची जाती थी। इस मध्यकाल में भारत दुनिया का 30% फूड, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता था, जबकि चाइना दुनिया का 25% करता था और यूरोप 11%। आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त इन्हीं तीनों रीजन में मौजूद थी। इसके अलावा बाकी सब दुनिया में, यानी कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न रसिया, यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम थी और विकास भी। सिटी इन विलेज लाइफ इन द ईयर ऑफ 1000, उस वक्त भी शहरों में दुकान और मंडियाँ लगी रहती थी। दुकानें आमतौर पर सामान चीज़ें बेचती थी, और ये दुकान और मंडियाँ एक दूसरे के बेहद पास हुआ करते थे, जो कई जगहों पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड, गैजेट टेक्नोलॉजी की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने की मसाले, इत्र, फल फूल और धार्मिक चीज़ वस्तुओं की दुकानें हुआ करती थी। तब कारीगर, काम करने वाले कारीगर जैसे कि सुथार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब हाथों से काम किया करते थे, और सब के सब अपने काम में माहिर और एक्सीलेंट थे। आज शायद कोई मशीन भी बना ना सके, ऐसी कलाकृतियाँ उस समय कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी, और 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में बसती थी। हर एक गाँव में पानी रिजर्वेशन के लिए तालाब हुआ करते थे, और जिन गाँवों में नहीं थे वहाँ पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर होता था। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहा करते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन द ईयर ऑफ 1000, साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और महले मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंट, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के घरों के बनाए आयु 35 से 40 साल होती है, और इन घरों में 5 से 10 साल में दरारें आने शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो
चूने और मिट्टी से बने होते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल नहीं होता था। ऐसे घरों की आयु 500 से 1000 साल हुआ करता था। और दोस्तों, आज के युग में भी कुछ 500 साल पुरानी हवेली और महलें देख सकते हैं, जो आज भी अकबंद हैं। ट्रेड की बात करें तो तब भी मुद्राएं चलती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को व्यवहार करते थे, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना। गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फ्रूट या बर्तन के बदले लकड़ियां देना। ऐसे ज़्यादातर एक दूसरे को वस्तुएं देकर ट्रेड हुआ करते थे और सभी लोगों की आपूर्ति भी पूर्ण हो जाया करती थी। उस वक्त ज़्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। जी हाँ, आज के युग में हमारे लिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा है, इसलिए आज हम आम तौर पर देखते हैं कि जो काम उसके फादर करते हैं वो काम उसका बेटा नहीं करता। वो अपनी स्किल के मुताबिक, अपनी पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले आमतौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस हुआ करता था, वहीं उनके बच्चे किया करते थे। जुडिशियरी दोस्तों, तब राज के बड़े फैसले तो राजा ही लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों के छोटे छोटे लोगों के छोटी छोटी समस्याएं भी होती थी और उनको सुलझाने के लिए आज के कोर्ट तो है, लेकिन उस वक्त न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे। पर न्यायालय का काम करते थे पंच। ये पंच यानी गांव के 5 बड़े लोग या वो 5 लोग जिन्हें पंचायत में बैठाया जाता था, और वही लोग गांव के छोटी बड़ी समस्याओं का निर्णय लिया करते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप दोस्तों, उस वक्त ज़्यादातर अरेंज मैरिज हुआ करती थी, और अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की डिफरेंट विलेज यानी अलग अलग गांव के हुआ करते थे। तब लोग ज़्यादातर एक गांव में और एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि तब जो भी शादियां हुआ करती थी वो आसपास के गांव में ही हुआ करती थी, जो 5, 10 या 15 किलोमीटर दूर रहते थे। और तब बारात एक दिन के लिए नहीं, 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करती थी, और बारातियों का स्वागत 4-4, 5-5 दिन के लिए किया जाता था, और बारात बैलगाड़ी से जाया करते थे लोग। हमारे जीवन में सभी संस्कारों में शादी सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि शादी में खर्च करने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। एजुकेशन सिस्टम इन द ईयर ऑफ 1000 दोस्तों, उस समय भी आमतौर पर गुरुकुल ही हुआ करते थे, और भारत में भारतीयों के साथ कुछ विदेशी स्टूडेंट भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, जो वेदांत और 18 विभिन्न कलाओं के बारे में सीखते थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ तथा मिलिट्री स्ट्रेटजी चीज़ें शामिल हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सदियों पुराना सन 1000 वाला ये भारत? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक विनय ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।